सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इससे पहले जो हमने टॉपिक देखा था उसमें हमने क्या किया था, बेसिक फार्मूलाज थे हमारे पास और उसी बेसिक फार्मूलाज के हेल्प से हमने कुछ बेसिक इंटीग्रल्स कैलकुलेट किए थे बेसिक मैनिपुलेशन करके। ठीक है, तो अब यहाँ पे दूसरा मेथड आ रहा है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कैसे पता चलेगा कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना है और ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है क्या, वो हम लोग देखते हैं। सपोज लेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, कोई भी फंक्शन है एफ एक्स, उसका इंटीग्रेशन सपोज जी एक्स के बराबर है, जी एक्स प्लस सी के बराबर है। सपोज लेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स प्लस सी, देन अगर ऐसा कुछ पूछ दे इंटीग्रेशन ऑफ एफ के अंदर एक नया फंक्शन आ जाए एच एक्स और उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन बाहर में दिया हो डी एक्स के साथ, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करेंगे। फिर से इस बात को समझना है, क्या होगा, फंक्शन के अंदर एक नया फंक्शन होगा और इसी अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन के साथ डी एक्स होगा। ठीक है, लाइक अगर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स समझ लो, क्या दिख रहा है, साइन के अंदर एक्स क्यूब है और इसी एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होगा, कांस्टेंट से हमें फर्क नहीं पड़ता है। तो एक्स स्क्वायर बेसिकली एक फंक्शन जो कि dx के साथ है, तो इससे हमें पता चल जाएगा तुरंत कि इसमें क्या लगाना है, हमें सब्स्टिट्यूशन लगाना है। ठीक है, तो कैसे सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इस hx को ही t मान लेंगे। लेट hx इज इक्वल टू t। जैसे ही hx को t लेंगे और दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे, वी विल गेट h डैश x dx इज इक्वल टू dt। अब इससे फायदा क्या होगा, h डैश x dx को हम लोग सिर्फ dt से सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे और hx को हम लोग t से सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे। इससे जो हमारे ये प्रॉपर इंटीग्रल था वो किस फॉर्म में आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ f hx के जगह क्या रखना है, t, तो f ऑफ t, h डैश x dx के जगह क्या रखना है, dt, तो dt। और ये तो आ गया इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी, जो कि किसके बराबर होना चाहिए, जी टी प्लस सी के बराबर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स प्लस सी के बराबर था। ठीक है, तो अब फाइनल स्टेप में क्या होगा कि हमारा आंसर आ गया जी टी प्लस सी, लेकिन हमें इंटीग्रेशन किस में पूछा गया था, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो हमारा फाइनल आंसर एक्स के टर्म में आना चाहिए। इसीलिए हमने क्या किया, फाइनली जी को, टी को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, डेट इज जी ऑफ एच एक्स प्लस सी। सो हमारा फाइनल आंसर ये आ गया। ठीक है, इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा हमें। बस हमें कंसेप्ट इतना जानना था कि अगर कोई फंक्शन लिखा हो और उसी का डिफरेंशियल dx के साथ हो, तो हम लोग उस फंक्शन को क्या करेंगे, t एज्यूम कर लेंगे। इसको कहते हैं हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इस पे बेस्ड सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे इजी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सपोज बोला है इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। सपोज ये वाला इंटीग्रेशन करना है, तो हमने क्या देखा, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन करना बहुत आसान है एंड e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन करना भी बहुत आसान है। लेकिन यहाँ पे e टू दी पावर x स्क्वायर लिखा हुआ है, e टू दी पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो करना आसान है, लेकिन इंटीग्रेशन हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। e टू दी पावर x स्क्वायर नॉन इंटीग्रेबल हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन हमने और क्या देखा क्वेश्चन में, e टू दी पावर x स्क्वायर के साथ एक और कुछ लिखा हुआ है, डेट इज 2x। इस 2x को देखते ही हमें ध्यान में आया कि अरे वाह, ये जो x स्क्वायर है इसका डिफरेंशियल तो 2x होता है और वो 2x किसके साथ मल्टीप्लाइड है, dx के साथ। तो हमें जो चाहिए था वही मिल गया। मतलब क्या है कि लेट, हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। जैसे ही हमने एक्स स्क्वायर को टी सब्स्टिट्यूट किया
वी विल गेट 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। दोनों साइड हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, ठीक है। तो 2x dx dt के बराबर है एक्स स्क्वायर टी के बराबर है। इस दोनों को उठा के इधर रखते हैं तो क्या आएगा, इंटीग्रल e टू द पावर t dt। कैसे, तो 2x dx बन गया हमारा dt और एक्स स्क्वायर बन गया हमारा t, तो इंटीग्रल आ गया e टू द पावर t dt। और e टू द पावर t dt का इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है, जो कि आएगा e टू द पावर t प्लस c। अब t के जगह हम लोग फाइनली क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे आंसर के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस c। जिसको हमने t माना था वो सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आ गया e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत सिंपल है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एक्स क्यूब dx, ये क्वेश्चन है। फिर से साइन के अंदर अगर लीनियर फंक्शन होता तब तो इंटीग्रेट करना बहुत ही आसान होता, लेकिन इस बार क्या किया गया है, साइन के अंदर एक्स क्यूब रख दिया गया है। फिर से हमने क्या देखा कि एक्स क्यूब को अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो एक्स स्क्वायर का टर्म जनरेट होता है, और वो किसके साथ मल्टीप्लाइड है, dx के साथ। दिस मीन्स हमें तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि एक्स क्यूब को t मान ले। जैसे ही एक्स क्यूब को t मानेंगे हम लोग बोलेंगे 3 इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी होने वाला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का वैल्यू निकालना है, सो वी कैन से डेट एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी बाई 3। इस कांस्टेंट से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है हमें इंटीग्रेशन में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फाइनल सब्स्टिट्यूट करेंगे इस क्वेश्चन में। जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन आने वाला है वो आने वाला है इंटीग्रेशन साइन ऑफ एक्स क्यूब को हमने t माना था तो साइन t, और एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स क्या आ जाएगा, डी टी बाई 3, और उस 3 को मैंने बाहर लिख दिया 1/3 करके। अब ये क्या हो गया, साइन t का इंटीग्रेशन, और साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस t प्लस c। सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस कॉस t, एक 3 बाहर था, प्लस c। अब क्या करना है, फाइनली जिसको हमने t माना था उसको यहाँ पे रख देंगे। t किसको माना था, एक्स क्यूब को, प्लस c बाई 3। सो दिस विल बी आवर द फाइनल आंसर, ठीक है। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस ln x का होल क्यूब डिवाइडेड बाय x dx, ठीक है। इसको हमें इंटीग्रेट करना है 1 प्लस ln x का होल क्यूब डिवाइडेड बाय x dx। अब क्या है, बहुत लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट a प्लस बी का होल क्यूब देखा नहीं, क्या करना स्टार्ट कर दिया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, इस टाइप का फॉर्मूला से खोल दिया। लेकिन जब यहाँ पे फॉर्मूला में खोल के स्प्लिट करोगे तो क्या होगा, अलग अलग टर्म बनेंगे, वहाँ पे भी ln x बाय x आएगा, एक बार जनरेट होगा, ठीक है। तो ln x बाय x तो जनरेट होगा ही, तो हमें वही सोचना है कि ln x बाय x को कैसे सॉल्व किया जाए। उसके लिए हमें पता होता है कि ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। जैसे ही हमें यह पता चला कि ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो हमने यहाँ भी देखा कि dx/x लिखा हुआ है, ठीक है। इससे क्या पता चल गया, t किसको मानना है, ln x को। लेकिन अभी यहाँ पे समझना है, ठीक है। क्या समझना है कि अगर हमने ln x को t मान लिया तो हमें बाद में प्रॉब्लम क्या आएगी, देख लो। ln x को t मानेंगे 1/x, dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा हमारा। तो फाइनली जब हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा, 1/t का होल क्यूब dt, दिख रहा है, dx/x को dt लिख दिया, और 1 प्लस टी का होल क्यूब। अब क्या होगा, फाइनली हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, और इसका फाइनली इंटीग्रेट करना पड़ेगा t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। फाइनली आंसर तो आ गया हमारा t के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज़ सीखना है हमें, ये वाला चीज़ को हम लोग अवॉइड करेंगे। क्यों अवॉइड करेंगे, क्योंकि
जब भी किसी को टी माना जाए उसके साथ अगर कुछ कांस्टेंट ऐड हो, जब भी किसी को टी मान रहे हैं और उसके साथ कोई कांस्टेंट ऐड हो तो उस कांस्टेंट को साथ में लेके टी मान लेंगे। उससे लाइफ में क्या होगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा लाइफ। कैसे, अगर सोचो हम लोग 1 प्लस एल एन एक्स को टी मान लिया, 1 प्लस एल एन एक्स को ही टी मान लिया, तो हमारा आएगा एक्सप्रेशन लेट 1 प्लस एल एन एक्स इज इक्वल टू टी। 1 प्लस एल एन एक्स को टी मान लिया। अब अगर दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर से सेम चीज आने वाला है, 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। कोई भी चेंज आया बोलेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट को रखने से डिफरेंशिएशन में वो फाइनली जीरो ही हो जाता है उसका डिफरेंशिएशन। इसलिए मैंने बोला कि कोई भी कांस्टेंट हो तो उसको साथ में लेकर टी मान लेंगे। अब इससे फायदा क्या हुआ, देखो वो वाला जो इंटीग्रल है वो बन गया टी क्यूब डी टी, और टी क्यूब का इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है, टी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस सी। और फाइनली क्या करेंगे, जिसको हमने टी माना था उसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। क्या आएगा, 1 प्लस एल एन एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। दिस विल बी दी फाइनल आंसर। तो क्या 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 यहाँ से जो किया ये आंसर गलत आएगा, बोलेंगे नहीं। यहाँ से भी जो आंसर आएगा वो सही आएगा, यहाँ से भी जो आंसर आया वो सही आया। दोनों एक दूसरे में क्या होगा, इंटरचेंजेबल होगा। ठीक है।